जय भवानी। मैं साध्वी देवा ठाकुर। आज मैं आपको सभी को निवेदन करूंगी कि आज मेरी इस फेसबुक लाइव से आप जुड़ें और जुड़कर सुने आप इसको ध्यानपूर्वक, और अच्छा लगे तो आप शेयर करो। इससे कोई बेनिफिट या लॉस नहीं है। आज आपको पता है भगवा सड़क पर लड़ रहा है, कोर्ट में भी भगवा लड़ रहा है, अखाड़े भी लड़ रहे हैं, सनातन लड़ रहा है। गाय के नाम पर, गंगा के नाम पर, ग्रांट के नाम पर, सत्ता के नाम पर, कुर्सी के नाम पर आपस में संत लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई का नाजायज फायदा सत्ता में बैठे लोग और सत्ता के विपक्ष के लोग उसका आनंद ले रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे, माननीय उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मेरा इसमें, मैं ना तो इतनी बड़ी गद्दी पर विराजमान हूँ और एक छोटी सी नाचीज, एक भगवा सनातन की बात करने वाली आपके बच्चे हैं, पर मैं बड़े संतों से निवेदन करना चाहती हूँ। महाराज, आप महामंडलेश्वर हो, अखाड़े के आचार्य हो, कैलासानंद जी हैं, और भी बड़े बड़े हरिगिरी जी महाराज हैं, नारायणगिरी जी महाराज हैं, और नाथ संप्रदाय के भी बड़े बड़े मठाधीश। तो निवेदन इतना सा है आपसे, जब ये प्रयागराज में सारा मसला हुआ उस समय भी आप लोग नहीं आगे आए। अगर तुम प्रयागराज में बोलते, प्रयागराज में जब ये महाकुंभ पे स्थिति बनी उस समय अगर आप बोलते तो ये सारे मसले नहीं होते। देश के लोग दो तरफ हो गए, कुछ सत्ता के पक्ष में हो गए, कुछ सत्ता के विपक्ष में हो गए। पर सवाल आम जनमानस का केवल और केवल भगवे पर आकर खड़ा हो गया। भगवा कोर्ट में खड़ा हो गया, भगवा सनातन विरोधी कहलाने वाला हो गया। भगवे के ऊपर आरोप लग रहे हैं। जिन आश्रमों के अंदर दीक्षा, शिक्षा, वेद, पाठ, मंत्र, हवन, वैदिक परंपराएं सिखाई जाती हैं, जहाँ पर शुद्धि अशुद्धि सिखाई जाती है, जहाँ ब्रह्मचर्य के पाठ पढ़ाए जाते हैं, जहाँ पर खुद एक महामंडलेश्वर, एक आचार्य, एक पीठ का पीठाधीश्वर जो पूर्ण जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना तेज शौर्य अपने अंदर की शुद्धि करता है, वहाँ पर आरोप लगाए कि बच्चों के साथ शोषण होता है। उसके पीछे एक और कारण है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का भी योगी विरोधी होना, योगी से नफरत करना, बीजेपी से नफरत करना, आए दिन उनके ऊपर आरोप लगाना, हिमांशु पता नहीं उनकी औलाद बताना, मुस्लिम की औलाद बताना। तो ये सारे आरोप भी अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के गलत थे। नफरत इस हद तक नहीं करना चाहिए। गो हत्यारे बता दिया उन्होंने, तो परिणाम क्या निकले? मुझे चाहिए और आपको चाहिए, संतों को चाहिए कि बीच में मैं और आप या आम आदमी को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि संत इस पर बड़ा निर्णय लेके आपस में बैठकर इस सारे मसले का हल निकालें, ताकि भगवा बदनाम ना हो, संत बदनाम ना हो। संतों का आज ना आम आदमी मजाक उड़ा रहा है, आम आदमी सवाल पैदा कर रहा है, आश्रमों की व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये सारे कारण कौन पैदा कर रहा है? सिर्फ सत्ता, सिर्फ राजनीति और राजनीति के लालची लोग। आपको मुझे बदनाम होना पड़ रहा है। मंदिर कब जाता है आदमी? शांति के लिए। भगवा कब धारण करता है? जब किसी का भय, डर, इच्छाएं मुक्त होता है। रिश्ते नाते कब छोड़ता आदमी? जब इस संसार की झूठी मोह माया से को त्याग देता है। अगर वो किसी से डरता है
रिश्तों से, समाज से, अपनों से, दूसरे से, तो फिर सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी का अर्थ होता है इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाना। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी को थोड़े धैर्य को और अपने समुंदर में जो डगमगा रही है ना उनकी नाव, उसको ठीक दिशा में ले जाना चाहिए। उनका काम है सनातन को आगे बढ़ाना। उनका काम है कि मेरे देश में और ब्रह्मचारी पैदा हो, मेरे देश में और वेद पाठी पैदा हो, मेरे देश में और ज्ञानी पैदा हो, राष्ट्र की पहचान और बढ़े। आप शंकराचार्य स्वयं शिव हैं, तो आपको इस तरह के मोह में नहीं पड़ना चाहिए और इस तरह का द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो द्वेष ही रखता है तो फिर संत कैसे हुआ? तो ये कहना चाहती हूँ कि बड़े संतों को संज्ञान लेना चाहिए ताकि राष्ट्र की भावना मठों के प्रति, मंदिरों के प्रति, आश्रमों के प्रति जुड़ी रहे। आज आप हरिद्वार जाओ, हरिद्वार के ज़्यादा नहीं तो बड़े बड़े आश्रमों की सिचुएशनें देखो, अच्छे होटलों जैसी फैसिलिटी है। उसके बाद भी सनातन धर्म के लिए उन लोगों का योगदान देखो आप, सिर्फ एक बिजनेस की तरह सिस्टम चल रहा है बहुत जगह, सब जगह नहीं। संतों के लिए क्या है, कभी सोचा, विचार किया? दूसरा, आप कुरुक्षेत्र जाओ, ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ 5 से 6 हज़ार आदमी भगवा कपड़ा पहन के दुनिया भर का नशा करते हैं। कई अपराधी पड़े हैं, कई शाम को 5 बजे दारू पी लेते हैं। संत कभी उठ के आए कि ये सब बंद होना चाहिए? भिखारी भिक्षा मांग रहा है, वो भी दारू पी रहा है, वो भी भगवा पहन रहा है, एक महामंडलेश्वर भी भगवा पहन रहा है। तो इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और ये एक दिन में बंद हो सकता है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहती हूँ, देश के जो बड़े अपराधी हैं ना, देश के बड़े गैंगस्टर हैं, अगर ये तुमसे लोग नहीं कंट्रोल हो रहे हैं ना, देश की सरकारें भी चुप है इसके ऊपर, तो आप इन लोगों को जो इतनी धमकियां आए दिन देते हैं और चीज़ें करते हैं, इनको भी कहना चाहिए कि जो भी भगवे का दुरुपयोग करेगा, भगवे का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, सनातन को बदनाम करेगा, तो उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए इन लोगों को भी निवेदन करना चाहिए या बोलना चाहिए। बस इतना सा ही। मैं सात्विक देवढ़ा।